हाय गाइस, दिस इज नाइस शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे वी लुकअप फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वी लुकअप फंक्शन, वी फॉर वर्टिकल, यानी कि वी लुकअप फंक्शन टेबल में वर्टिकली डेटा को सर्च करता है। वर्टिकली इट मीन्स कॉलम्स के अंदर सर्च करता है। वी लुकअप फंक्शन आपका एग्जैक्ट मैचिंग के साथ में आपका अप्रोक्सीमेटली सर्चिंग भी कर सकता है विद वाइल्ड कार्ड। जिस वैल्यू को आपको सर्च करना है वो लुकअप फंक्शन के अंदर एज ए फर्स्ट पैरामीटर आपकी पास होनी चाहिए। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, वी लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जो आपको सर्च करनी है। सेकंड आपका पैरामीटर टेबल एरे, यानी कि रेंज आप डिफाइन कर सकते हैं किस रेंज में आपको वो वैल्यू को सर्च करना है। देन कॉलम इंडेक्स का मतलब है कि आपका अगर आपके डेटा के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है तो आप यहाँ पर कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं किस कॉलम में सर्च करना है। देन रेंज लुकअप में आप डिफाइन कर सकते हैं आपको एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए या आपको अप्रोक्सीमेट मैचिंग चाहिए। और अब वी लुकअप फंक्शन को चेक करते हैं डेटा के साथ में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ डेटा है। यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट है, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैम एंड कवर। देन क्वांटिटी है और प्राइस पर आइटम। यहाँ पर हमने कॉलम को कॉलम नंबर 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो वी लुकअप फंक्शन क्या करता है, आपका एक वैल्यू के बेस पर डेटा को वर्टिकली सर्च करता है। जैसे कि हमने माउस लिया, माउस के बेस पर डेटा को यानी कि कॉलम्स के अंदर सर्च करेगा, या तो कॉलम 2 के अंदर, कॉलम 3 के अंदर, कॉलम 4, कॉलम 5, अगर आपने कॉलम को मेंशन किया हुआ है। सो सपोज यहाँ पर डेटा है और अगर आपके पास ह्यूज डेटा है, यानी कि आपके पास 1000, 10,000, 20,000 रो है, तो उस केस में प्रोडक्ट को सर्च करना और उसके प्राइस को सर्च करना एक चैलेंज होगा। सपोज मुझे यहाँ पर सीपीयू देना है, सीपीयू के कैलकुलेशन निकालनी है। देन मैं मैनुअली चेक करूँगा सीपीयू की वैल्यू से 30, देन क्वांटिटी से 5, देन इनका टोटल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 150 टोटल आ गया। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट यानी कि सपोज मॉनिटर का निकालना है या आपका रैम का निकालना है, से हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का वैल्यू फिर मैं चेक करूँगा 70, देन 70। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आपका टाइप करना पड़ता है और आपका जो प्राइस पर आइटम है वो भी मुझे यहाँ पर चेक करके टाइप करना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन के अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं और एक वैल्यू के बेस पर यानी कि प्रोडक्ट के बेस पर हम उसका प्राइस पर आइटम हम उसको निकाल सकते हैं। से फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुकअप के अंदर फर्स्ट पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू, यानी जिस वैल्यू को आपको सर्च करना है और जिस वैल्यू के बेस पर आपका वो वर्टिकल सर्च करेगा। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट को सर्च करना है। उस केस में प्रोडक्ट को हम टाइप करेंगे आपका A12 के अंदर, यानी कि यहाँ पर। यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं A देन 12। सेकंड पैरामीटर है आपको किस रेंज के अंदर डेटा को सर्च करना है। यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर रेंज, सेलेक्टेड रेंज, यहाँ पर कॉलम हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। देन कॉमा, इसके बाद आपके कॉलम इंडेक्स, यानी कि आप किस कॉलम में डेटा को सर्च करना चाहते हैं वर्टिकली। हमें निकालना है प्राइस पर आइटम। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शन, दिस रेंज, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, देन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कॉलम 3। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क है और आपको उसकी वैल्यू 30 आ गई। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है। इट मीन्स अगर माउस, देन तो आप देखेंगे माउस का जो प्राइस है यानी कि 70 है और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आपका 350। तो इस तरह से आप वी लुकअप फंक्शन को आप डेटा के अंदर, एक बड़े डेटा के अंदर आप किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब सपोज मुझे कोई भी प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि रैम। रैम की वैल्यू 15 है।
अब सपोज आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट टाइप कर दिया जो आपकी लिस्ट में नहीं है, से ABCD, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके फार्मूले में आपका एक एरर आ गया। आप चाहते हैं कोई एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करना, अगर आप प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो उस केस में इस तरह से नॉट फाउंड ऐसा कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए वी लुकअप इफ एरर, देन प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ABCD यानी कि एक ऐसा मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं जो एक मीनिंगफुल हो, ABC दिस प्रोडक्ट नॉट फाउंड। चेंज करते हैं रैम देन 15 और से मॉनिटर। सो मॉनिटर का जो आपका प्राइस पर आइटम है 96 और ये हमारा उसका टोटल आ गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस है, सपोज हमारी कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है, जैसे कि सपोज माउस देन माउस A, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका वी लुकअप फंक्शन अप्रोक्सीमेट सर्चिंग में काम करता है डिफॉल्ट मोड में। तो यहाँ पर इसने वैल्यू को सर्च किया 96, यानी कि माउस उसको नहीं मिला तो मॉनिटर को वैल्यू। सो एग्जैक्ट मैचिंग के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं, माउस देन डेटा, डेटा वैलिडेटर, देन एनी वैल्यू लिस्ट, then range and entry. Okay, now so we have now drop down. So drop down से हम वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, कवर then CPU हार्ड डिस्क। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट मैचिंग के लिए हम ड्रॉप डाउन को यूज कर सकते हैं। सपोज अगर डेटा हमारा किसी दूसरी सीट के अंदर है, जैसे कि सीट 1 चेक करते हैं, सीट 1 के अंदर हमारा आपका प्रोडक्ट है लैम्प, पेन, पेंसिल, वॉच एंड क्वांटिटी एंड प्राइस। सो उस केस में एक फंक्शन लिखते हैं, वी लुकअप देन A15 देन रेंज, गो टू सीट 1 और रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ पर प्राइस यानी कि थर्ड कॉलम, देन दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा एक आपकी कैलकुलेशन है C15 बाई मल्टीप्लाई बाई D15। नाउ क्वांटिटी से 12। नाउ हम सर्च करते हैं लैम्प, तो आप देख सकते हैं लैम्प का आपका जो प्राइस पर आइटम है वो 5 है आपका सेकंड सीट के अंदर, यानी कि लैम्प का 5। सपोज वॉच सर्च करते हैं, देन तो वॉच का जो है प्राइस पर आइटम आपका 4 है। तो इस तरह से आप दूसरी सीट से भी आप लुकअप फंक्शन यूज करके डेटा को सर्च कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द वी लुकअप फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।